हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में? वेरी गुड। आइए आज हम लोग लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लाइट के विषय में हम लोगों ने जो है पहले भी लाइट का कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, लाइट क्या है, लाइट के विषय में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दिया है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। जैसे क्रिश्चियन हजन का वेव थ्योरी, वो भी जो है पॉपुलर है, वो भी प्रचलन में है। न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कि लाइट क्या है, ये एनर्जी पैकेट्स है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के पुलिंदे हैं जिसके द्वारा जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो धीरे 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 हम लोग सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर हम वेव नेचर की तरफ अगर हम जाएं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हजन्स, तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ वेव। अब वेव दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग पहले भी क्लास 9 में भी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि लाइट के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर यह वेव है तो यह किस तरह प्रोपगेट जो है वो वैक्यूम में कर सकता है, या जहाँ पर मीडियम नहीं है वहाँ पर लाइट कैसे प्रोपगेट करता है, कैसे लाइट जो है ट्रांसमिट होता है। तो उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक ने जो है अलग थ्योरी दिया। किसी ने कहा कि ये कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के आधार पर जो है ये क्या है कि फोटोन्स के माध्यम से, एनर्जी पैकेट्स के माध्यम से जो है लाइट यहाँ तक पहुँचता है। यानी दो बातें हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है, एक वेव है। बाद में कि रेडियो वेव्स का जब ये हुआ आविष्कार हुआ तो पता चला कि अच्छा ठीक है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की श्रेणी में रखा गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसके विषय में अभी हम लोग धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अब लाइट के विषय में दो थ्योरी प्रचलित है, एक वेव थ्योरी और एक न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। आगे चलकर आप लोग भी जान गए हैं कि न्यूटन ने भी सही ढंग से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सके कि किस तरह जो लाइट में क्या होता है। भाई लाइट का बहुत सारा फेनोमेना है, बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है पोलराइज होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये छोटा छोटा एनर्जी पैकेट्स है। तो इस तरह करके जो है लाइट के विषय में बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग पहले भी पढ़े और आगे भी हायर स्टडीज़ में जाकर लाइट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूटन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ठीक है लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट रिफ्रैक्ट भी करता है, लेकिन किसी सरफेस पर अगर लाइट रे जब पड़ता है तो वह रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ये दोनों बातें होती है कैसे, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन न्यूटन महोदय ने नहीं किया। बहरहाल हम लोग के जो क्लास 10 के स्टैंडर्ड में जो भी सिलेबस में है उसको लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए इस लाइट में सबसे पहले हम देखेंगे लाइट क्या है, लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही जरूरी है। हम किसी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हम कैसे देख पाते हैं? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। ये क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कैसे देख पाते हैं? तो अगर लाइट रे जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वह टकरा कर वापस हमारे आंख में पहुंचता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ पे दो बातें होती है कि लाइट अगर है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइट अगर नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। विदाउट लाइट वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है। अब दूसरी मुख्य बात यह है कि अगर लाइट है और हमारे पास अगर आंख ही ना रहे तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने के लिए लाइट के साथ साथ हमारे आंखों का भी होना अत्यंत आवश्यक है। यानी लाइट एंड आईज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब हम देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ वेव, ओके, तो उसके विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लाइट को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। करेक्ट। अब आइए लाइट को हम लोग ये हमेशा याद रखेंगे कि ये अगर रे है तो एरो मार्क जरूर देंगे। दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ओके। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई सोर्स है तो यहाँ से प्रकाश निकलता है तो ये क्या हो गया? रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, तो रे ऑफ लाइट। ठीक है।
अब ये बहुत सारा अगर मान लीजिए इस तरह आता है तो पैरेलल बीम क्या होता है, प्रकाश पुंज। अगर बहुत सारा रेज एक साथ हो तो दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये पैरेलल रेज है। अगर कोई लाइट रे अगर आकर कहीं मिल जाए इस तरह तो इसको कहते हैं कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग रेज, करेक्ट। अगर मान लीजिए कि किसी सोर्स से अगर यह इस तरह अगर निकल जाता है तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रेज। तो ये चीज होता है। अब देखिए, अब लाइट में जब हम लोग आगे हैं तो लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं आज हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि अब तो हम लोग आज रिफ्लेक्शन में हम लोग सबसे पहले होता क्या है, रिफ्लेक्शन किसी ओपेक बॉडी पर लाइट जब रिफ्लेक्शन है क्या चीज, जो फेनोमेना है कि लाइट रे जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर टकराकर वापस उसी मीडियम में अगर लौट जाता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, व्हेन इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ओपेक बॉडी तो दो तरह का होगा, एक तो होगा प्लेन सरफेस और एक होता है रफ सरफेस, करेक्ट। ये प्लेन सरफेस है हमारा और ये हो गया हमारा रफ सरफेस। तो अब देखेंगे कि इसमें अगर लाइट रे इधर से अगर आ रहा है तो जो लाइट रे आकर टकराता है इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है और टकराकर क्या होगा, ये उसी मीडियम में देखिए किस तरह ये रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आगे फिर इसी तरह पैरेलल रेज अगर आता है तो ये और टकरा के फिर इस तरह जाएगा। लेकिन इस केस में जब रफ सरफेस पर जब आता है तो कभी ये लाइट रे मान लेते हैं सारा पैरेलल रेज है, करेक्ट, ये पैरेलल रेज है। तो आप देखिए किस तरह ये यहाँ पर आएगा, इस तरह आएगा, ये इस तरह चला जाएगा, इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो टकराने के बाद जो रे निकलता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, करेक्ट। और ये कैसा हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर है। आप देखेंगे ये सारा जो रिफ्लेक्टेड रे है इस केस में पैरेलल है, लेकिन इस केस में जितना भी रिफ्लेक्टेड रेज है दीज रेज आर नॉट पैरेलल, वो सब का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इसी तरह डिफ्यूज्ड रेज का भी जो है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का भी आप एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं। तो आइए अब रिफ्लेक्शन में आप देखेंगे कि किस तरह रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन का क्या कोई लॉ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज गवर्न्ड बाय टू लॉज, उसे हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए हम लोग आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के विषय में आज हम लोग पढ़ लेंगे, उसकी जानकारी हम लोग आज लेंगे। फिर इसके बाद किस तरह प्लेन मिरर से किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए स्मूथ सरफेस जो पॉलिश्ड सिल्वर्ड सरफेस होता है दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, जैसे मिरर है हमारा। तो उसी तरह यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये मैंने बना दिया एक प्लेन मिरर, स्मूथ सरफेस है, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है। ये मान लेते हैं ये एम, ये एम डैश, करेक्ट। अब ये जो लाइट रे मान लेते हैं, लाइट रे इस तरह आया और यहाँ पर टकरा के यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट पर लाइट रे आकर यहां पर टकराया, स्ट्राइक किया, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गौर करेंगे, इंसिडेंस। यहां पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, DENCT लिख देते हैं,
इंसिडेंट लिख देते हैं, DENT लिख देते हैं, वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर वो आकर लाइट रे टकराता है। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन जो कि हम लोग मिरर के इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये डॉटेड लाइंस में होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल जो है ये इस मिरर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल को, तो ये चूंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सबसे पहला कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल, दिस वन, आई जो है मैंने जो इंडिकेट कर रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या है, आप लिखेंगे इंसिडेंट रे, आप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट कराता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई रिपीट इट, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, चलिए हम लिख ही देता हूं। इंसिडेंट रे, आप इसको नोट करेंगे, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैट्रिकुलेशन सिलेबस में अक्सर पूछा जाता है। ये पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lies in a same plane, and at the same point of इंसिडेंस, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आज हम लोग रिफ्लेक्शन, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेव, या एक ट्रांसवर्स वेव है। तो इस तरह करके आप सब थ्योरी को आप समझ सकते हैं। लाइट जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन में किस तरह रिफ्लेक्ट किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और प्लेन मिरर पर किस तरह उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? आप इसका नोट बना लीजिए।